एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। बहुत ही सुंदर और शांत। ऊंचे पहाड़, नदियाँ उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। उस गांव की हवा में अपनापन और ताजगी थी। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आलू पूरी वाला रहता था। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, आओ भाइयों आओ, ताजा ताजा स्वादिष्ट पूरी सब्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपए में। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। उसका नाम मोहन था। उसे देखकर गोपाल बोला, आइए भाई साहब, आपके लिए एक प्लेट पूरी सब्जी लगाऊं क्या? तभी मोहन गुस्से में बोला, कल से तेरा आलू पूरी का ठेला यहां मत लगाना, कहीं और जाकर तेरा ठेला लगाना। तभी गोपाल बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बहुत समय से यहीं पर अपना आलू पूरी का ठेला लगाता हूं और सभी लोग मेरी आलू पूरी बड़े स्वाद से खाते हैं। तभी मोहन बोला, तेरी आलू पूरी खाकर यहाँ गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तेरे खाने में मिलावट है। तू यहाँ से चला जा, कहीं और जाकर अपनी दुकान लगा। तभी गोपाल बोला, मैं तो कई सालों से यहाँ आलू पूरी बेच रहा हूँ, कभी भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की और मेरे ग्राहक बड़े चाव से ये खाते हैं और मेरे खाने को पसंद करते हैं। तभी मोहन बोला, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कल से तेरा ये ठेला यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। निकल जा यहाँ से। गोपाल सोचता है, मैं इतने समय से यहाँ आलू पूरी बेच रहा हूँ, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। पता नहीं इस आदमी को क्या समस्या है मुझसे। गोपाल का घर परिवार इसी आलू पूरी के ठेले पर चलता था। वो शाम को अपने घर चला जाता है। तभी उसके पत्नी राधा उससे पूछती है, आ गए आप? आज कितनी कमाई हुई? आलू पूरी बिकी या नहीं? तभी गोपाल बोलता है, आज कुछ कमाई नहीं हुई, एक मुसीबत आ गई और अब लगता नहीं कि आगे भी कुछ कमाई होगी। तभी राधा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर आपका काम ठीक से नहीं चलेगा तो हमारे घर परिवार का गुजारा कैसे होगा? गोपाल बोला, जहां मैं अपना ठेला लगाता हूं, वहां एक आदमी ने मुझसे कहा कि तू कल से यहां अपना ठेला मत लगाना। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आप तो सालों से वहाँ ठेला लगाते हैं, फिर अचानक क्या हो गया? कोई कुछ भी कहे, आप अपनी आलू पूरी का ठेला वही लगाना। अगले दिन गोपाल उसी जगह पर अपना आलू पूरी का ठेला ले जाता है तो वो देखता है कि उसकी जगह पर किसी और ने अपना ठेला लगा रखा है। वो देखता है कि ये तो उसी आदमी का ठेला है जिसने कल मुझे यहाँ से जाने को कहा था। तभी मोहन गोपाल को देखकर उसे बोलता है, तुझे मैं कल मना किया था ना कि कल से यहाँ अपना आलू पूरी का ठेला मत लगाना, फिर तू दोबारा यहाँ क्यों आया है? तभी गोपाल बोलता है, इसी आलू पूरी को बेचकर मेरा घर चलता है। अगर मैं ये नहीं बेचूंगा तो मैं और क्या करूंगा? तभी मोहन बोलता है, मैं तुझे बोल रहा हूँ, अब से तू यहाँ आलू पूरी बेचने मत आना। अब यहाँ मैं अपना आलू पूरी का ठेला लगाऊंगा। अब से यहाँ मैं आलू पूरी बेचूंगा। ये सुनकर गोपाल बोलता है, मैं यहाँ सालों से आलू पूरी बेच रहा हूँ, मैं तो यही अपना ठेला लगाऊंगा और आलू पूरी बेचूंगा। अगर आपको भी यहीं पर आलू पूरी बेचना है तो बेचिए, मैं भी यहीं पर बेचूंगा। तभी दो किसान आलू पूरी खाने आते हैं। तभी मोहन उन्हें देखकर बोलता है, आइए भाई जी, यहाँ आइए। आपको मेरे ठेले पर बहुत ही स्वादिष्ट आलू पूरी मिलेगी, बिल्कुल ताजा और गर्मा गर्म। तभी वो किसान बोलते हैं, हम तो गोपाल की ही आलू पूरी खाएंगे, वो बहुत ही स्वादिष्ट आलू पूरी बनाता है। तभी मोहन बोलता है, अरे भाई साहब, आप एक बार मेरी दुकान की आलू पूरी खाकर तो देखिए, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तभी वो किसान बोलता है, मैं बहुत समय से गोपाल की ही आलू पूरी खा रहा हूं, वो बहुत स्वाद बनाता है, मैं तो वही खाऊंगा। फिर वो किसान गोपाल से बोलता है, गोपाल भाई, 4 पूरी और आलू छोले की मस्त तरी वाली सब्जी दो। ये देखकर मोहन को गोपाल से बहुत जलन होती है। दिन भर गोपाल के पास काफी ग्राहक आते हैं, लेकिन मोहन के ठेले पर कोई नहीं जाता। फिर शाम हो जाती है और गोपाल अपने घर चला जाता है। घर जाकर गोपाल अपनी पत्नी से बोलता है, राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज दिन भर मेरी आलू पूरी अच्छी बिकी, आज अच्छी कमाई हुई
और तुम्हें पता है, जो कल मुझे वहां ठेला लगाने से मना कर रहा था, उसने आज मेरी जगह पर आलू पूरी का ठेला लगाया था। इसलिए वो चाहता था कि मैं वहां अपना ठेला नहीं लगाऊं। मोहन को गोपाल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती है। वो उसे वहां से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता है। वो उसको धमकाने के लिए वहां गुंडों को भेजता है। उनसे कहता है, तुम लोग उसे इतना डरा देना कि वो कल से वहां अपना ठेला लगाने नहीं आए। तभी वो आदमी कहते हैं, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे, हम उसे इतना डरा देंगे कि वो आलू पूरी बनाना ही भूल जाएगा। इतना कहकर वो गुंडे वहां से चले गए। अगली सुबह गोपाल अपना ठेला लेकर आलू पूरी बेचने आता है और आवाज लगाता है, आइए भाइयों और बहनों, स्वादिष्ट आलू पूरी खाइए। तभी वो गुंडे गोपाल के ठेले के पास आते हैं और उसे डराते हैं। वो बोलते हैं, सुन, अगर अब तू अपना ठेला लेकर यहाँ आया तो अच्छा नहीं होगा। हम तुझे और तेरे इस आलू पूरी के ठेले को तोड़ देंगे, समझा? तभी गोपाल बोलता है, क्या हुआ भाई साहब, आप लोग कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वो बोलते हैं, तुझे एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या? कल से तू यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो दोनों लोग गोपाल के ठेले का सब सामान गिराकर वहां से चले जाते हैं। गोपाल बहुत डर जाता है और अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। वो घर पहुंचता है और बहुत घबराया हुआ होता है। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत चिंता में पड़ जाती है और उससे जाकर बोलती है, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं? और आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तभी गोपाल बोलता है, आज जब मैं अपना ठेला लेकर आलू पूरी बेचने गया, तभी वहां दो लोग आए और मुझे डराने धमकाने लगे और मेरा सारा सामान फेंक कर चले गए। पता नहीं कौन थे, मैं उन्हें जानता भी नहीं, और पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर गोपाल की पत्नी बोली, सुनिए, अब आप उस जगह पर आलू पूरी बेचने मत जाना। पता नहीं आज तो बस सामान फेंका है, कल वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी गोपाल बोलता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, अब मैं कहीं और जाकर अपना ठेला लगाऊंगा। उस दिन के बाद से गोपाल अब वहां अपना ठेला लगाने नहीं जाता। इस बात से मोहन को बड़ी शांति मिलती है। मोहन उन गुंडों से बोलता है, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, ये लो तुम्हारा इनाम, ये रहे तुम्हारे 5,000 रुपए। अब गोपाल अपनी आलू पूरी का ठेला कहीं और जाकर लगाना शुरू करता है। वो अलग अलग जगह जाकर अपनी आलू पूरी बेचता है, लेकिन गोपाल की जगह बदल जाने की वजह से उसकी बिक्री बहुत कम हो गई। अब बहुत कम लोग ही उसके पास आलू पूरी खाने आया करते थे। इस वजह से गोपाल काफी चिंता में था। आज वो घर जाते जाते एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठकर रोने लगा। गोपाल बोला, हे भगवान, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरी आलू पूरी बिक नहीं रही, मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूं? अब मैं किस तरह से अपने घर जाऊं? अपनी पत्नी और बच्चे से क्या कहूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। गोपाल वहां बैठा था, तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने वहां गोपाल को बैठे हुए रोते हुए देखा तो उन्होंने गोपाल से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर गोपाल ने उन साधु बाबा को सारी बात बताई। फिर साधु बाबा ने गोपाल से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सुनकर गोपाल ने कहा, क्या है बाबा आपके पास? फिर वो साधु बाबा गोपाल को एक मंत्र बताते हैं और गोपाल से बोलते हैं, तुम जब अपनी आलू पूरी बनाओ तब एक बार इस मंत्र को बोलना, तुम्हारी आलू पूरी का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। मगर ध्यान रखना, अगर तुमने लालच से इस मंत्र का इस्तेमाल किया तो इस मंत्र का असर खत्म हो जाएगा। बाबा, अगर मैं दोबारा वहां आलू पूरी बेचने जाऊंगा तो वो लोग मुझे फिर से परेशान करेंगे। साधु बाबा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम ये छड़ी ले लो, इसे अपने ठेले पर रखना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। गोपाल ने साधु बाबा से आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद किया।
इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से गोपाल फिर अपनी आलू पूरी का ठेला लेकर वही बेचने जाता है जहाँ वो पहले जाता था। उसे देखकर मोहन सोचता है, ये गोपाल फिर से अपना ठेला लेकर यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे उन गुंडों से धमकी दिलाई थी, फिर ये कैसे आ गया? मोहन दोबारा उन गुंडों को बुलाता है और उनसे बोलता है, मैंने तुम्हें गोपाल को ठीक से डराने को कहा था, लेकिन ये क्या, वो तो फिर से आ गया। तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। फिर वो बोलते हैं, नहीं सेठ जी, हमने तो उसे ठीक से धमकाया था। फिर मोहन बोलता है, अब तुम लोग दोबारा उसके पास जाओ और उसे यहाँ से भगाओ, और अगर नहीं माने तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। फिर जब अगले दिन गोपाल अपना ठेला लेकर वहाँ पहुँचा तो वो गुंडे उसके पास आकर बोलते हैं, क्यों रे, हमने तुझे कहा था ना, अगर तू यहाँ दोबारा आया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर गोपाल बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा घर परिवार इसी ठेले की वजह से चलता है और मेरी बिक्री यही अच्छी होती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो लोग उसे बोलते हैं, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो हम तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। फिर गोपाल अपनी छड़ी उठाकर उन लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग और सरपंच जी आ जाते हैं। सरपंच गोपाल से पूछते हैं, क्या हुआ है? तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, सरपंच जी, ये लोग मुझे डरा रहे हैं कि मैं यहाँ अपना ठेला नहीं लगाऊं और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। तब सरपंच जी उन लोगों से पूछते हैं, कौन हो तुम लोग? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो गुंडे बोलते हैं, हमें मोहन सेठ ने भेजा था गोपाल का ठेला हटवाने, ताकि वो यहाँ आलू पूरी बेच सके। फिर सरपंच जी और सभी लोग मोहन के ठेले पर गए और बोले, मोहन, अगर तुम्हें अपना ठेला यहाँ लगाना है तो लगाओ, लेकिन अगर तुमने गोपाल को डराने धमकाने की कोशिश की तो तुम्हें इस गांव से जाना होगा। ये मेरा फैसला है। फिर मोहन सरपंच जी और गोपाल से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर मोहन गोपाल को परेशान करना बंद कर देता है। गोपाल का आलू पूरी का ठेला उन साधु बाबा के मंत्र की वजह से अच्छा चलने लगता है और अच्छी बिक्री होने लगती है। तभी गोपाल सोचता है, अब तो मेरी आलू पूरी की अच्छी बिक्री होती है, क्यों ना अब मैं अपने आलू पूरी के भाव बढ़ा दूं। तभी गोपाल के मन में लालच आ गया और उसने आलू पूरी के भाव बढ़ा दिए। पहले वो 20 रुपए की एक प्लेट देता था, अब वो 50 रुपए की एक प्लेट देने लगा। उसके लालच के कारण साधु बाबा के मंत्र ने उल्टा काम करना चालू कर दिया। पहले मंत्र से आलू पूरी स्वादिष्ट हो जाती थी, लेकिन अब आलू पूरी का स्वाद खराब होने लगा। अब गोपाल के ग्राहक उसे बोलते हैं, गोपाल भाई, तुमने आलू पूरी के भाव तो बढ़ा दिए, लेकिन अब तुम्हारी आलू पूरी में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तभी गोपाल अपनी बनाई हुई आलू पूरी चखकर देखता है तो उसे वो बिल्कुल बेस्वाद लगती है। तब गोपाल बोलता है, पहले तो मैं बिना मंत्र के भी आलू पूरी बनाता था तो अच्छी बनती थी, लेकिन अब तो इस मंत्र से भी आलू पूरी अच्छी नहीं बनी। तभी वहाँ गोपाल के ठेले पर साधु बाबा आए। गोपाल ने साधु बाबा को देखकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब तो मेरी आलू पूरी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बन रही। लोगों को मेरी आलू पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं तो वो मंत्र बोलता हूँ, फिर भी मेरी आलू पूरी में स्वाद नहीं आ रहा। तभी साधु बाबा गोपाल से बोलते हैं, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हो रहा है। तभी गोपाल बोलता है, साधु बाबा, अब मैं क्या करूं? तभी साधु बाबा ने कहा, बेटा, तू तेरा लालच छोड़ दे तो तेरी आलू पूरी का स्वाद पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। तभी गोपाल अपनी आलू पूरी का भाव कम कर देता है, वापस 50 की जगह 20 रुपए कर देता है। उसकी आलू पूरी का स्वाद पहले जैसा हो जाता है। फिर उसके ग्राहक वापस उसके पास आने लगते हैं और बोलते हैं, वाह गोपाल भाई, मजा आ गया, क्या स्वाद है। इस तरह से गोपाल अपना लालच छोड़ देता है और सब ठीक हो जाता है।